मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी याद में आंसू बहा रहे हो, जिसके लिए तुम इतने व्याकुल हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम दोनों का मिलन तय है, क्योंकि इसे मैंने रचा है। मैं वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे बच्चे, बस समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं घर में देर है पर अंधेर नहीं। तुम्हारी विनती स्वीकार कर ली है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ। तुम्हारी क्या, मैं सबकी प्रार्थना सुनता हूँ। और समय आने पर जो तुम्हारे लिए उचित है उसी को मैं तुम्हारे लिए रच देता हूँ, तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं निस्वार्थ भाव से, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी भक्ति किस सीमा तक जा रही है। बस वो मेरे प्रेम में तृप्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं और मुझसे एक ही उम्मीद रखते हैं, ईश्वर मेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। आज तुम जिस सखा के लिए बेचैन हो, जिस मित्र के लिए बेचैन हो, वह तुमसे बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम दोनों को इसलिए दूर रखा क्योंकि तुम अपने हुनर का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करो और देखो कि तुम दोनों में क्या समानता है। क्या तुम भी उसके लिए उतना ही तड़पते हो जितना तुम उसके लिए तड़प रहे हो? और यदि तुम दोनों का प्रेम वास्तव में सच्चा है तो तुम्हारा मित्र तुमसे आकर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसे अपनी ओर खींच लाएगा। जिस प्रेम को लेकर तुम इतने व्याकुल हो रहे हो, वह दिन दूर नहीं जब तुमसे उसकी मुलाकात होगी। इस वक्त तुम्हें जीवन के हर पल को खोलकर जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में और भी गम है और भी खुशी है। जीवन छोटे छोटे पलों से बना है। कितना अच्छा लगता है, बिना बुलाए हमारे पास आ जाता है वो पल। कोई भी बदलाव चाहे आपके हित के हो, क्यों ना एहसास हो। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। जीवन को केवल पीछे देखकर समझ सकता है, लेकिन इसे आगे की तरह जीना चाहिए। जीवन से हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, वो मिलता है जो हम कर्म करते हैं, और तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। मैं तुम दोनों को अवश्य मिलाऊंगा। फिलहाल अभी जीवन आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं। इसलिए वो करे जिससे मन को आनंद मिले। इच्छाओं के अनुरूप जीने से के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थिति तो सदा ही विपरीत रहेगी। खुशियाँ कभी खत्म नहीं होती। ये तुम पर निर्भर है कि खुशियों को बरकरार रखने के लिए तुम कितने प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा बचपन का मित्र दरअसल वह भी काम में उलझा हुआ है, किंतु मैंने उसे तुम्हारा संदेश भेज दिया है। समय आने पर वो तुमसे मिलेगा, क्योंकि यह मिलन तय है, क्योंकि इसे मैंने रचा है। बस कुछ पल के लिए तुम दोनों की परीक्षाएं चल रही है। भरोसा रखो, यह भी बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहोगे
और खुश रहोगे तभी तुम खुश होकर अच्छे अच्छे कार्य करोगे। तुम्हारा मित्र बहुत जल्द आकर तुमसे मिलेगा। उसे याद है तुम्हें, वो कभी भूल नहीं पाया है, बस इस वक्त थोड़ा काम में उलझा हुआ है। हर वक्त तुम उसको याद आते हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम दोनों का मिलन शीघ्र होगा। खुश रहो।